डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज द कोर आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड। अब यहां पे आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर यहां पे सास पास या आयास की बात कर रहे हैं। नहीं, सास पास और आयास जो है वो है सर्विसेज। क्लाउड जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बेस्ड ऑन आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी सर्विस को चूज कर सकते हो। फिर दूसरा आ जाता है स्टूडेंट के दिमाग में, सर प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड। वो है डिप्लॉयमेंट, कि हम किस तरीके से क्लाउड को डिप्लॉय कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। प्राइवेटली कर सकते हैं, पब्लिकली कर सकते हैं, या फिर मिक्स हाइब्रिड कर सकते हैं। मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर में मेनली आ जाता है कि जो इंप्लीमेंट करना है, जो क्लाउड के रिसोर्सेज है वो किस तरीके से रखे जाते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। और इसके लिए बेस्ट है आप टॉप की जो कंपनीज है, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है, लाइक एज्योर है, AWS है, गूगल GCP है, आप उसी का एग्जांपल लो। तो यहां पे मैं आपको जो एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, उसका आर्किटेक्चर जो है वो बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से वो डिप्लॉय करते हैं अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज में मेनली हमेशा याद रखना, क्लाउड में सबसे इंपॉर्टेंट 3 रिसोर्सेज हैं। स्टोरेज, ताकि डेटा को प्रॉपर्ली स्टोर किया जा सके, नेटवर्किंग, ताकि प्रॉपर कनेक्टिविटी हो सके, कंप्यूट, ताकि हम प्रोसेस कर सके अपने डेटा को। तो लेट्स स्टार्ट विद द किस तरीके से आर्किटेक्चर जो है वो डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा रीजन। रीजन क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया है वेयर द क्लाउड सर्विसेज आर होस्टेड। तो यहां पे जो ये आर्किटेक्चर है ना, ये क्या है एक्चुअल में? हेरेरिकल है। हेरेरिकल मतलब कि हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एक रीजन जो है वो डिसाइड कर दिया। जनरली रीजन जो है वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आपका एरिया जो है वो रीजन कहलाता है। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एशिया एक रीजन कहलाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने एक रीजन डिसाइड कर दिया कि मेरे को इस रीजन में क्लाउड का डिप्लॉयमेंट करना है, मतलब अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मुझे जो है वो डिप्लॉयमेंट करना है। तो रीजन के अंदर वो क्या बनाते हैं? अवेलेबिलिटी जोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अवेलेबिलिटी जोन। तो अवेलेबिलिटी जोन वो मल्टीपल जो है वो बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अवेलेबिलिटी जोन एशिया के अंदर उन्होंने इंडिया में बना दिया, दूसरा उन्होंने चाइना के अंदर बना दिया। तो यहां पे एक रीजन में दो जो है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल जोन भी बना सकते हो। तो यहां पे मैं जस्ट आपको एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं। तो ये अवेलेबिलिटी जोन कहलाते हैं। उन जोन्स के अंदर फिर आ जाते हैं जी हमारे डेटा सेंटर्स। तो मल्टीपल डेटा सेंटर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, वो क्रिएट किए जाते हैं, पूरे के पूरे बिल्डिंग जिसके अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज। तो वो डेटा सेंटर्स आपके हर एक जोन के अंदर मल्टीपल आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर हमने एक डेटा सेंटर क्रिएट कर दिया इंडिया में, और दूसरा लेट्स सपोज बॉम्बे में हमने क्रिएट कर दिया, या मुंबई लिख लो, कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो लेट्स सपोज इसको मुंबई ही लिख लेते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आएगा चाइना। इसी तरीके से चाइना में उन्होंने बिजिंग में क्रिएट कर दिया या होजूर में क्रिएट कर दिया। तो जो भी आप इस तरीके से एग्जांपल को समझ सकते हो। फिर जो हमारा डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज आ जाते हैं। रिसोर्सेज में मैंने अभी आपको बताया, स्टोरेज से रिलेटेड रिसोर्सेज है, कंप्यूट से रिलेटेड रिसोर्सेज है, नेटवर्क से रिलेटेड रिसोर्सेज है। तो ये रिसोर्सेज आपके डेटा सेंटर्स के अंदर आ जाते हैं, और ये एक्चुअल में हेरेरिको को समझना बहुत जरूरी है। तो वही चीज यहां पे बनाया है। सो इट कंटेन्स अ मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। अब जोन क्या आ गया जी? एन अवेलेबिलिटी जोन इज अ फिजिकल आइसोलेटेड डेटा सेंटर विद इन द रीजन। तो जोन में मेरे एक बड़ा एरिया आ गया, लेकिन रीजन सबसे बड़ा जोन, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया? मल्टीपल डेटा सेंटर्स क्रिएट कर दिए, और डेटा सेंटर्स के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज को मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया है। अब यहां पे ये जो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हमने हेरेरिकी क्यों यूज की है, क्या AWS भी यूज करता है? बिल्कुल। गूगल क्लाउड यूज करता है? बिल्कुल यूज करता है। उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है हमारे पास परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस लेटेंसी हम चाहते हैं लो करना। लो लेटेंसी करने के लिए हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर जो है वो किसी भी रिसोर्सेज को यूज करे तो उसके नियरेस्ट डेटा सेंटर पे रिक्वेस्ट जाए। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि भैया उसके नियरेस्ट डेटा सेंटर पे अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो लेटेंसी मेरी क्या होगी? कम होगी। लेटेंसी मतलब डिले कम होगा, तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है
कि नॉर्मल एक कंपनी आई, वो कहती है कि मेरे को अपनी वेब सर्विसेज होस्ट करनी है, तो हमने एक डेटा सेंटर में वेब सर्विसेज को पर्टिकुलरली होस्ट कर दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज ई कॉमर्स कंपनी थी, कल को आ गई जी ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई, न्यू ईयर की सेल आ गई, उसको तो और इंस्टांसेस की जरूरत है। अभी तो वो एक दो इंस्टांसेस से काम चल रहा था, एक दो इंस्टांसेस मतलब एक दो वर्चुअल मशीन में हमने उसका सारा काम कर दिया, लेकिन उसको इंस्टांसेस बढ़ाने पड़ गए, 4 से 5 करने पड़ेंगे, तो मैं मल्टीपल डेटा सेंटर्स की हेल्प ले सकता हूं। तो स्केलेबिलिटी को हम अचीव कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। तीसरा, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर एक डेटा सेंटर में कोई फॉल्ट अक्कर हो गया, एक पर्टिकुलर जगह में प्रॉब्लम अक्कर हो गई, तो यूजर्स की रिक्वेस्ट तुरंत जो है वो दूसरे डेटा सेंटर पे शिफ्ट हो जाएंगी, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हमेशा हाई रहे, 24/7 अवेलेबिलिटी रहे। और ऐसे ही आपको डिजास्टर की अगर हम बात करें, डिजास्टर रिकवरी, तो डिजास्टर रिकवरी में भी आपके पास क्या आ जाता है कि अगर कोई डिजास्टर, कोई फ्लड अक्कर हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही अगर तबाह हो गया, तो तब भी आपकी कंपनी जो है वो बंद नहीं होगी, वो तुरंत किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, सारा का सारा रिक्वेस्ट। मतलब अगर डेटा सेंटर खत्म हो गया तो दूसरा डेटा सेंटर संभालेगा, अगर दूसरा डेटा सेंटर भी गया तो आपका अवेलेबिलिटी जोन जो है वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन, मतलब इंडिया में अगर कोई दिक्कत आई तो चाइना से हम लोग जो है वो अपने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेंगे। अगर यहां भी दिक्कत आई तो हम दूसरे रीजन में चले जाएंगे, रीजन हो सकता है एशिया के साथ साथ यूरोप का रीजन हो। तो इस तरीके से हायरार्की बनाने से बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो हो जाती है, ताकि हमारी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे, स्केलेबिलिटी हमेशा बनी रहे, फॉल्ट टॉलरेंस हमारा बना रहे और परफॉर्मेंस हमेशा हमारी हाई रहे। तो यही चीज यहां पे आपको समझनी है कि हमारा रीजन, अवेलेबिलिटी जोन और डेटा सेंटर किस तरीके से जो है वो हायरार्की वर्क करती है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हो कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा पूरा यूएस का रीजन आ गया ईस्ट, उसके अंदर हमने जो है वो मल्टीपल जोन बना दिए, उसके अंदर फिर अगला डेटा सेंटर्स को क्रिएट कर दिया। स्केल की बात करें, ऑब्वियसली ब्रॉड है, सबसे बड़ा यहाँ पे मीडियम, ये स्मॉल हो गया। आपको एग्जांपल से, ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, इसी एग्जांपल से ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। रीजन, जोन एंड डेटा सेंटर, और उसके नीचे आपके रिसोर्सेज आ गए, और फिर रिसोर्सेज के नीचे सब्सक्रिप्शन, यूजर ने सब्सक्रिप्शन ले रखी है रिसोर्सेज की। जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स पे, ओटीटी पे आप क्या लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो वो सब्सक्रिप्शन ले रखी है, उसके थ्रू मैं रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूं। तो मेरे को यहां पे क्या होता है, एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, एब्स्ट्रैक्शन है। मुझे नहीं पता मेरी रिक्वेस्ट दिल्ली में जा रही है या बॉम्बे में जा रही है या चाइना के बीजिंग में जा रही है, नहीं, हमें सिर्फ चाहिए कि हमारी चीजें अवेलेबिलिटी हो। फॉल्ट वगैरह आता है तो उस केस में हमारा तब भी डेटा अवेलेबल हो, सारी चीजें अवेलेबल हो। तो इसीलिए ये लोग बैकएंड पे इतना ह्यूज आर्किटेक्चर क्रिएट करके रखते हैं ताकि एवरी टाइम डेटा इज अवेलेबल। सो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू।